एक 21 साल का लड़का हूं और मेरी लाइफ पूछो ही मत कितनी ज्यादा कमाल चल रही है। और मेरे एक्सपीरियंस से योर साइज डजंट मैटर। अब कुछ बुद्धिजीवी आके कहेंगे भैया मेरे केस में तो यार मेरे साइज मैटर किया था यार, और तुम कह रहे हो कि यार मैटर नहीं करता है। तो मेरे भाई वो इसलिए क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमन। अगर तुम सही तरीके से करोगे तो आई विल बेट कि कभी तुम अपने नुन्नू के साइज को बढ़ाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो सही से कैसे करें? रुक जा वो भी बताऊंगा। पहले तो ये सुन ले कि तू अपने को 3 से 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए तू चाहे कोई सर्जरी करवा ले या किसी भी तरीके की गोली खा ले, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी। उल्टा ये जरूर हो सकता है कि तेरा बाजा बजना ही बंद हो जाए। तो जिस चीज पे तुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है सही तरीके से करना, जिससे ना कि तू खुद को अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करेगा, उसका भी पानी निकाल ही देगा। लेकिन मैं तुझे इस वीडियो के आखिरी में जरूर बताऊंगा कि तू कैसे अपने नुन्नू को 2 से 3 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा बना सकता है और उसे मजबूत बना सकता है। वरना तुम कहोगे भाई यार वीडियो तो क्लिकबेट है, लेकिन जो चीज तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो है तुम्हारे आयुष भैया के 5 वो एक्सपीरियंस जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा और ग्रेट बना देंगे, जिससे तुम और तुम्हारा पार्टनर हमेशा ही सेटिस्फाई रहेगा। किसी भी लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हारे हल्क को हल्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारा के टाइम पे ये हाल हो। तुमसे ज्यादा तो वो लड़की ही एम्ब्रेस हो जाएगी तुम्हारा ये हाल देख के। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऐसा हाल ना हो तो तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि तुम्हें मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा। इसे तुम्हारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। लेकिन कब प्रोड्यूस करेगी? जब तुम मैनली चीजें करोगे, जब तुम हैवी वर्कआउट्स करोगे, तुम जिम जाओगे, तुम लोगों से अच्छे से बात करोगे, योगा पूजा ये सब करोगे, तब तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, जिससे तुम्हारे हेयर, आई और तुम्हारी मसल्स बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है और साथ में तुम्हारी वो मसल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो पहली चीज़ ये है कि तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहिए अगर तुम्हें मैदान जंग में उतरना है तो। जी हाँ, बिकॉज ऑफ फोरप्ले योर इरेक्शन इज गोइंग टू बी सुपर हार्ड, एकदम लोहे जैसा कड़क माल है। फोरप्ले तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को नेचुरली लुब्रिकेट करता है और साथ ही में तुम्हारे हार्ट रेट बढ़ाता है, जिससे तुम्हारा इरेक्शन तो मजबूत होता ही है, साथ ही यू गाइस गोना फील एवरीथिंग एंड गोना मेक योर मेमोरेबल। बट फोरप्ले क्या होता है? सुन। फोरप्ले मतलब से पहले ओरल टचिंग, किसिंग, हगिंग और समझ रहे हो? फोरप्ले से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो अगर तुम्हारी वुमेन को बहुत ज्यादा लेट और आता है, बेसिकली तुमसे ज्यादा लेट आता है, तो फोरप्ले करने से बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा ना होगा और तुम्हारी वुमेन को पहले ही और आ जाएगा एंड बूम यू विल बी किंग इन योर बेड। देखो ये बात तो तुम भी जानते हो कि हमारे मेंस का प्राइड उसके स्टेमिना पे रहता है। मेरे दोस्तों में तो अक्सर ये बात होती रहती कि हाँ भाई पहला राउंड कितना चला, दूसरा राउंड कितना चला, एंड आई नो तुम्हारे दोस्तों में भी ऐसी ही कुछ बातें होती होंगी। लेकिन अगर तुम उनसे झूठ बोलते हो और तुम्हारा स्टेमिना कम है, तुम उसे बढ़ाना चाहते हो या तुम अपने स्टेमिना के चलते अपने साइज को जज करते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। तुम उसे नेचुरली भी बढ़ा सकते हो और नॉन नेचुरली भी। तो मैं तुम्हें सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि तुम नॉन नेचुरली तरीके से उसको बढ़ा के देखो, अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके देखो, जिसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा नम क्रीम्स और लोशंस आते हैं, बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, जिससे तुम्हारा हल्क सुन्न हो जाएगा और इससे तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि तुमने नम क्रीम यूज़ करी हुई है तो तुम्हारा सुन्न हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो गायब हो गया और बस तुम चले ही जा रहे हो। बट ऐसा करके तुम जितनी देर चाहो उतनी देर अपना राउंड चला सकते हो। लेकिन अगर तुम अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जो है द पुल टेक्निक। जब तुम्हें ऐसा लगे कि बस तुम्हारा पानी निकलने वाला है तो तुम अपना ध्यान कहीं और हटा लो, अपने हल्क को थोड़ा सा बाहर निकाल लो, कुछ और बात करो, कोई चाहे तो इक्वेशन सॉल्व करो या कोई डरावनी चीज़ सोचो। ऐसा करके तो मैं घंटों चल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में ही नहीं होगा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, कोई भी आसान बात नहीं है। बट ये टेक्निक तुम्हारे ज़रूर काम आएगी। देखो मार्केट में बहुत तरह के आते हैं, मोटा, पतला, डॉटेड, फ्लेवर, चॉकलेट, लौड़ा,
लसन का। लेकिन अगर तुम नए हो और तुम चाहते हो बेड पे अपना आधिपत्य स्थापित करना, तो आई सजेस्ट यू कि तुम किसी और तरफ मत जाओ। कोई फ्लेवर कोई कुछ नहीं, तुम सिर्फ यूज करो सेंसेशन। ये तुम्हारे फीमेल पार्टनर को जल्द ही ऑर्गेज़म अचीव करने में मदद करेंगे और तुम लॉन्ग लास्टिंग अपने बेड पे परफॉर्मेंस दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इनमें होते हैं डॉट्स, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स जो कि तुम्हारे पार्टनर को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो ये मेरे कुछ फेवरेट हैं। अगर तुम्हें ये अच्छे लगते हैं तो तुम इन्हें अमेजोन से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। कोई भी शर्म और इन सब का चिक चिक झंझट नहीं है। और अगर तुम्हें अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करना। देखो, isn't just about कि कपड़े उतार के अपने पार्टनर के ऊपर लेट जाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पार्टनर तो क्या कोई भी किसी से भी ऊपर चला जाएगा। मेरे हिसाब से को हर वक्त कुछ नया ऐसा फील आनी चाहिए कि यार ये तो कुछ नया करा है या कुछ बेहतर करा है, जिसके लिए तुम नए नए पोजीशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें यही करना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ कुछ नया सीखो, क्योंकि हर एक नई पोजीशन एक नया मज़ा लाती है, एक नया रोमांच लाती है, जो कि तुम्हारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने पार्टनर को और खुद को सेटिस्फाई रखो। लेकिन मुझे तो पोजीशंस आती ही नहीं है। तो साढ़े तुमने कॉर्न अप से क्या सीखा तुमने कॉर्न अप से इतने दिन से? हाँ ओके, तो मेरे सारे पांचों एक्सपीरियंस अब पूरे हो गए हैं और अब समय आ गया कि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे तुम अपने भिंडी को एक बैगन बना सकते हो। जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टेस्टोस्टेरोन तुम एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हो। और साथ ही मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ एडिबल ऐसा बताऊंगा जिससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। तो वो दो चीज़ है अश्वगंधा और शिलाजीत। हो सकता है तुमने इनके बारे में पहले भी सुना हो, बट कसम से ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सारे मैनली हार्मोन को बूस्ट कर देंगी और तुमको बनाएंगी एक शिकारी जो कि शिकार करेगा जाके लड़कियों का। तुम्हें शिलाजीत और अश्वगंधा के बारे में पता होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इन्हें लेना कैसे। कुछ तो मूर्ख इतने होते हैं कि वो दोनों को एक साथ ही झेला करते हैं, बट ऐसा तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि जो तुम्हारी शिलाजीत होती है वो होती है गर्म। लेकिन ये तुम्हें वो पेड और वो तुम्हारे प्रिय इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको कमाना है पैसा, कपीवा और ये दुनिया भर की चीज़ों से। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, शिलाजीत को 12 महीने नहीं लेना है, क्योंकि ये गर्म होती है, जो तुम्हारे दोसाज को बढ़ाएंगी, तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स लाएंगे और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की जगह उसे गिरा देंगे। तो जब गर्मी हो तो तुम्हें लेना है अश्वगंधा दूध के साथ 1 चुटकी, और इनकी तुम्हें चलानी है साइकिल। हाँ बेटा, उस साइकिल की तो जो कि होगी 2 महीने की। मतलब हर 2 महीने तुम्हें अश्वगंधा यूज़ करनी है जब तक सर्दी नहीं आती है, और इसके बाद तुम्हें 1 महीने का ब्रेक लेना है। और ऐसे करते करते जब सर्दी आने लगे, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तो तुम्हें अश्वगंधा बंद करके शिलाजीत चला लेनी है। और इसके साथ भी तुम्हें यही करना है, 2 महीने शिलाजीत लेनी है, 1 महीने कुछ भी नहीं लेना है। ये करने से तुम्हारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट रहेगा और तुम्हारी बॉडी को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इतने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर सच में अपने नुन्नू को नुन्ना बनाना है तो तुम्हें नो कहना पड़ेगा स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, क्योंकि ये तुम्हारे ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे तुम्हारा इरेक्शन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। साथ में जो तीसरी चीज़ तुम्हें करनी है वो करनी है अपने राजा बेटा की मसाज कोकोनट के ऑयल से। ध्यान रहे, मसाज करते करते मास्टरबेट मत कर देना यार, ठीक है? तो तुम्हें 2 से 3 दिन में एक बार इसकी मसाज करनी अच्छे से, जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। साथ ही साथ तुम्हें मास्टरबेशन बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मास्टरबेशन तुम्हारे जो है नुन्नू के जितनी भी मसल्स है उनकी माँ बहन नेक कर देता है। लेकिन अगर सच में तुम्हारे या तुम्हारे किसी दोस्त की नुन्नू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी घड़ी में हमेशा 6 ही बजे रहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक यूरोलॉजिस्ट से कनेक्ट करो। और उससे पहले तुम अपने पार्टनर को ये बात समझाओ और उससे हेल्प मांगो, उससे इमोशनल सपोर्ट मांगो। साथ ही यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। आई होप वो तुम्हारी प्रॉब्लम का बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशन करेगा। बिना शर्म के जो कुछ है उसे बता दो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि तुम्हें इन झोला छाप यूट्यूबर्स की बिल्कुल भी कोई टिप नहीं सुननी है। पता चले कि तुम अपना उसी में कुछ जो उन्हें नुस्खे बता दिए हो तुम कर रहे हो, तब तक बहुत देर हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने भी तुम्हें ऐसा कोई नुस्खा नहीं बताया है। अगर तुम्हारी कंडीशन सीरियस है तो यूरोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द कंसीडर करो। ओके, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबा देना, और अगर तुम्हें मैं अच्छा लगा हूं तो सब्सक्राइब दबा देना, ताकि तुम मुझे हर वक्त देखते रहो। मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो ला के देता रहूँगा। तब तक के लिए जय बाबा की।